वर्ल्ड कप के बारे में सोचता हूँ यार, थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी होती है, लेकिन फिर ये चीज़ याद भी आती है कि मेसी और रोनाल्डो का लास्ट वर्ल्ड कप हो सकता है। तो एक तरफ अच्छा भी लगता है सुन के कि वर्ल्ड कप आने वाला 2026 वर्ल्ड कप है, वहीं दूसरी तरफ बुरा भी लगता है। मे बी ये लास्ट टाइम है इंटरनेशनल लेवल पे मेसी एंड रोनाल्डो को हम लास्ट टाइम देखेंगे। देखो यार, ये तो नेचुरल रूल है कि जो चीज़ कभी स्टार्ट होती है वो ख़त्म भी होनी होती है, और दोनों ही गोट्स की जर्नी को विटनेस कर पाए इतना ही बहुत है। हाँ ठीक है, अपने आप को धीरे धीरे प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर दैट मोमेंट, बट तब तक के लिए 2026 के वर्ल्ड कप का जैसे ही मैं नाम लेता हूं, मुझे ये बताओ आपके मन में कौन सी टीम आती कि भाई ये टीम, क्योंकि सबसे पहले वही चीज आती कि ये टीम जो है दे आर द फेवरेट्स ऑफ विनिंग द वर्ल्ड कप। तो सबसे फेवरेबल आंसर इस क्वेश्चन का था पोर्चुगल, क्योंकि जाहिर सी बात है पोर्चुगल ने नेशंस लीग भी जीती है एंड देयर आर अ लॉट ऑफ रोनाल्डो फैंस जो जरूर चाहते हैं पोर्चुगल जीते। पोर्चुगल के पास ऐसी टीम भी है जीतने वाली, यूरोप में उनकी डोमिनेंस चल रही है। कुछ थोड़े बहुत जो बचे हुए थे उन्होंने कहा स्पेन, बाकी इंग्लैंड और फ्रांस, मतलब ये 4-5 टीमों का नाम लिया गया, बट एवरीबडी इज स्लीपिंग ऑन अर्जेंटीना। मुझे रीजन समझ नहीं आ रहा, आप लोग कैसे अर्जेंटीना को कंसीडर नहीं कर रहे? क्या सिर्फ इसका ये रीजन हो सकता है क्योंकि अर्जेंटीना लास्ट टाइम भी जीती थी तो इस टाइम नहीं जीतेगी? अगर ये रीजन है तो बहुत ही बेकार घटिया रीजन है। तो इसको इन डेप्थ में जानने के लिए मैं लेके चलता हूं आपको सबसे पहले 2022 की अर्जेंटीना की फीफा वर्ल्ड कप स्क्वाड में। अर्जेंटीना की इस स्क्वाड में मेसी, पाउलो डिबाला, क्रिस्टियन रोमेरो, ओटामेंडी और एक दो और अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं जो उस टाइम पे टॉप लेवल पे खेलते थे। इन सब को छोड़ के बाकी पूरी स्क्वाड यंग थी। जूलियन एल्वारेज, एंजो फर्नांडिस, मैक एलिस्टर, मतलब ये जितने भी सारे प्लेयर्स थे ये यंग थे जिन्होंने फीफा 2022 में अपना डंका बजाया था। और अगर आप में से कई लोग मुझे बोलें कि नहीं यार ये तो काफ़ी फेमस है, तो उस वर्ल्ड कप के बाद ये लोग फेमस हुए थे, उसके बाद इन्हें अच्छे अच्छे क्लब्स उठा के ले गए थे। तो अगर अर्जेंटीना 2022 में जूलियन एल्वारेज, मैकेलिस्टर, एंजो फर्नांडिस ऐसे ऐसे प्लेयर्स को लेके जिनको उस टाइम पे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था टॉप लेवल पे खेलने का, और ये सारे यंग भी थे उस टाइम पे, मैच्योरिटी भी इतनी थी, अगर उस टाइम पे इन प्लेयर्स को लेके वर्ल्ड कप जीत सकती है तो अब तो सिनेरियो टोटली चेंज है। अब मैं वापस से आपको लेके आता हूं 2026 के लिए, जो अर्जेंटीना की स्क्वाड बन रही है ना, एक बार उस पे चलो, वो मैं आपको दिखाता हूं। जूलियन एल्वारेज की फॉर्म देख लो आप, वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म है उसकी अपने पर्सनल करियर की। भाई क्या खेल रहा है बंदा, एटलेटिको मैड्रिड, पूरी एटलेटिको मैड्रिड की टीम हकती है लेकिन वो अपना कांस्टेंट परफॉर्म कर रहा है। एंजो फर्नांडिस इज आल्सो प्लेइंग एट द टॉप लेवल, स्टार्टिंग 11 में रहता है। लोटारो मार्टिनेज इंटर के लिए कॉन्स्टेंटली स्कोरिंग कर रहा है। यही नहीं, वी हैव न्यू टैलेंट्स लाइक थियागो अल्माडा, फॉइथ, मेस्टन टूनो, निको पाज के लिए भाई पागल हो चुके हैं क्लब। जिस दिन ट्रांसफर विंडो में निको पाज का नाम चढ़ जाएगा ना, आप देखना एक से एक टॉप क्लब लेने के लिए तरस रहा है भाई। उसको कोमो में खेलता है, उसकी गेम देख लेना जाके एक बार, किस लेवल पे वो प्लेयर खेल रहा है कोमो में रह के भी। इतने सारे यंग और एक्साइटेड टैलेंट्स अर्जेंटीना के पास हैं, और पुराने एक्सपीरियंस प्लेयर्स की भी कमी नहीं है, सिर्फ एक की कमी है, एंजल डी मारिया। एंजल भाई प्लीज वर्ल्ड कप के लिए वापस आ जाओ, प्लीज आ जाओ। खैर डी मारिया तो नहीं आएगा, हमें भी पता है वो, लेकिन स्टिल डी मारिया के बिना भी हमारे पास एक बहुत ही सॉलिड स्क्वाड है, अ बैलेंस स्क्वाड जिसमें मैच्योर प्लेयर्स, एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स और नए रॉ टैलेंट का जो है एक मिक्सचर है। आई मीन जस्ट लुक एट दिस स्क्वाड और मुझे एक रीजन बता दो कि क्यों अर्जेंटीना को किसी भी टीम से डरना चाहिए। अगर पोर्चुगल, स्पेन, इंग्लैंड इन सब के पास टॉप लेवल प्लेयर हैं, टॉप नॉच प्लेयर हैं, तो भाई ये कौन सा संडे लीग में खेल रहे हैं, ये भी तो हाईएस्ट लेवल पे ही खेल रहे हैं सारे के सारे प्लेयर्स। सो ऑन पेपर्स अर्जेंटीना की टीम किसी भी दूसरी टीम की जितनी ही स्ट्रांग है। देन मोस्टली टीम्स जो लास्ट वर्ल्ड कप में जीतती हैं वो अगले वर्ल्ड कप में आते आते अपनी फॉर्म खो देती हैं, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन ये केस नहीं था 2018 की फ्रांस के साथ। फ्रांस ने 2018 में वर्ल्ड कप जीता, लेकिन 2022 में आते आते फ्रांस ने अपनी फॉर्म नहीं खोई, एंड द सेम थिंग इज एप्लीकेबल टू अर्जेंटीना। हमने देखा अर्जेंटीना ने 2022 में वर्ल्ड कप जीता और ऐसा लगा ही नहीं कि मोटिवेशन उनकी डाउन होगी हो वर्ल्ड कप जीतने के बाद, क्योंकि 2024 के कोपा अमेरिका में डोमिनेट किया था एक तरफा अर्जेंटीना ने। लियोनेल मेसी की फॉर्म देखी थी हमने भाई, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ले गया था, प्लस पूरी टीम जो है वो, मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरी टीम की केमिस्ट्री पहले से ज़्यादा अच्छी ही हुई है, और वही सेम केमिस्ट्री अभी तक कंटिन्यूड है। अगर इस ही सेम केमिस्ट्री के साथ अर्जेंटीना की टीम जाती है 2026 वर्ल्ड कप में, तो भाई देयर इज नो रीज़न
और अगर आपको एक और मैं स्टैट्स बताऊं कि अर्जेंटीना की टीम जो है वो फर्स्ट ऐसी टीम है जो साउथ अमेरिकन टीम थी जिसने क्वालिफाई किया था फॉर द वर्ल्ड कप, अपने टेबल को टॉप किया था और वो भी मार्जिन से। सिर्फ यूरुग्वे से ये पूरे कैंपेन में एक मैच हारे थे 2-0 से, वो भी आई थिंक मे बी, चलो एक गेम तो कोई भी हार ही जाता है, लेकिन 2022 की अर्जेंटीना जो थी और ये वाली जो अर्जेंटीना है, ये वाली की केमिस्ट्री इवन स्ट्रॉन्गर लग रही है। वी हैव मोर स्क्वाड डेप्थ एंड वी हैव द एक्स फैक्टर लियोनेल मेसी। क्योंकि अगर आप मुझसे पूछो तो वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही प्लेयर सबसे ज़्यादा खतरनाक है। दूसरे नंबर पे आता है प्रेशर में खेलता हुआ लियोनेल मेसी, जो हमने 2022 के वर्ल्ड कप में देखा था, जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दी थी उसने। लेकिन नंबर 1 पे आता है विदाउट प्रेशर में खेलने वाला लियोनेल मेसी, जो कि हमने 2024 के कोपा अमेरिका में देखा। भाई आपको पता है ना क्या परफॉर्मेंस दी थी उसने 2024 कोपा अमेरिका में, वो ही सेम परफॉर्मेंस। क्योंकि कोई प्रेशर नहीं होगा वर्ल्ड कप जीतने का, कोई कुछ नहीं, बंदे ने ऑलरेडी फुटबॉल फिनिश कर रखी है। 2026 के जब वर्ल्ड कप में लियोनेल मेसी उतरेगा उस अर्जेंटीना जर्सी में, बिना किसी प्रेशर के खेलेगा, जस्ट फॉर द मोमेंट, जस्ट फॉर द गेम, टू जस्ट इंजॉय द ब्यूटीफुल गेम। आई थिंक वो वर्जन भी लियोनेल मेसी का वन ऑफ द क्रेजीएस्ट वर्जन होने वाला है। अर्जेंटीना के पास वही सेम मैनेजर है, वही वॉल खड़ी है आज भी गोल पोस्ट के सामने, दीबू मार्टिनेज, वही डिफेंडिंग लाइन है हमारे पास। आपको एक बात बताता हूँ, हमारे जो डिफेंडर्स हैं अर्जेंटीना के, भाई ये भले ही क्लब के लिए कोई बहुत टॉप नॉच परफॉर्मेंस नहीं देते हो, लेकिन व्हेन एवर इट कम्स टू देयर कंट्री, भाई अकूनिया की गेम देख लेना, मोलिना की गेम देख लेना, रॉड्रिगो डी पॉल की गेम देख लेना आप, क्रिश्चियन रोमेरो, खैर वो तो क्लब के लिए भी अच्छा खेलता है, बट जितनी भी बार बात आती है कंट्री के लिए खेलने, सारे पागल हो जाते हैं। हमारी डिफेंडिंग लाइन इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एंड मैच्योर लाइन जो जा रही है 2026 का वर्ल्ड कप खेलने। मिडफील्ड में भी हमारे पास प्लेयर्स की कोई कमी नहीं है। निको पेज, एंजो फर्नांडिस, मैक एलिस्टर, फिर वो मेसी पे भी डिपेंड करेगा कि वो विंग पे खेलेगा या मिडफील्ड में खेलेगा, मोस्ट प्रॉब्ली विंग पे खेलेगा। देन वी हैव जूलियन एल्वारेज, मैस्टन टूनो एंड लोटारो मार्टिनेज। मतलब आप एक बार इस स्क्वाड को देखो और आप मुझे बताओ क्या रीजन है कि मैं बिलीव ना करूं दैट अर्जेंटीना आर वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ विनिंग द 2026 वर्ल्ड कप। टीम में लीडर्स की कोई कमी नहीं है। लियोनेल मेसी से लेकर डिफेंसिव लाइन में ओटामेंडी, क्रिश्चियन रोमेरो, हमारे पास एक से एक अच्छे लीडर्स हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू कंट्री, भाई ये प्लेयर एक दूसरे के लिए कटने के लिए तैयार हैं, भाई मार देते हैं ऑन फील्ड, ऐसा खेलते हैं। ये जाके वो नीदरलैंड्स वाला मैच देख लो, अर्जेंटीना वर्सेस नीदरलैंड, आपको आइडिया हो जाएगा। देन वी हैव द मैनिपुलेशन मास्टर एमिलियानो मार्टिनेज, जिसने वर्ल्ड कप फाइनल में एक ऐसी चीज करी थी, मतलब पूरी फ्रांस की टीम को भाई कैसी माइंड गेम खेली थी और 1-2 प्लेयर्स को मजबूर कर दिया था पेनल्टी मिस करने पे। और जब कोई टैक्टिक्स, कोई प्लान कुछ काम नहीं करेगा, देन वी हैव द गॉड ऑफ फुटबॉल लियोनेल मेसी, जो अपने हिसाब से देख लेगा। भाई जब मैक्सिको के अगेंस्ट मुझे आज भी वो मैच याद है, कुछ चीज वर्क नहीं कर रही थी, देन आउट ऑफ नोवेयर लियोनेल मेसी ने वो विनिंग गोल मारा था। एंड डू नॉट फॉरगेट लियोनेल स्कलोनी, हमारा मैनेजर, जिसकी गाइडेंस के अंदर अर्जेंटीना वेंट फ्रॉम 0 टू वर्ल्ड चैंपियन। और जब भी कोई टीम बिना प्रेशर के खेलती है भाई ना, वो उसका वन ऑफ द बेस्ट वर्जन निकाल के आता है, क्योंकि उन्हें पता है कि देयर इज नथिंग टू लूज, और अगर हम जीत गए तो अच्छी ही बात है। सो सेम माइंडसेट के साथ अर्जेंटीना उतरने वाली है 2026 वर्ल्ड कप में। डू नॉट स्लीप ऑन अर्जेंटीना। सो यार दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या लगता है, विच टीम इज़ योर फेवरेट टू विन द 2026 वर्ल्ड कप, और ज़रूर उसका रीज़न भी लिखना।